नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राजस्थान लोक कला संस्कृति की सीरीज़ में आज आपका टॉपिक है राजस्थान के लोक नृत्य। यदि इससे पहले आपने हमारी वीडियोज नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर हमारी वीडियोज देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नृत्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शास्त्रीय लोक नृत्य, दूसरे होते हैं आपके कथक लोक नृत्य। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक नृत्य को कहा जाता है। यह जयपुर का एक प्रसिद्ध नृत्य होता है। और राजस्थान का कथक नृत्य घूमर नृत्य को कहा जाता है, जो जयपुर का एक प्रसिद्ध नृत्य है। घूमर नृत्य को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसे राजस्थान का राज्य या रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर घूमर नृत्य को ही कहा जाता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि गरासियों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है, तो गरासियों का सिरमौर बालर नृत्य को कहा जाता है। स्नेक चार्मर डांस किस नृत्य को कहा जाता है, तो कालीबेलिया नृत्य को कहा जाता है। इस नृत्य को कालीबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। राजस्थान का जादुई नृत्य भवाई नृत्य को कहा जाता है। भवाई नृत्य नंगी तलवारों पर किया जाता है, इसलिए राजस्थान सरकार ने इस नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए देखते हैं अगले पॉइंट। इसी क्रम में ऐसा नृत्य जो खुशी से आरंभ होता है और दुख पर जिसका अंत होता है, वो होता है मछली नृत्य। प्रेम कहानी पर आधारित जो नृत्य होते हैं, दो नृत्य होते हैं। पहला है मछली नृत्य, दूसरा है शंकरिया नृत्य। जवाई के ससुराल आगमन पर जो नृत्य किया जाता है वो कीलियो वारियो होता है। शाहजहाँ के आगमन पर जो नृत्य किया गया था वो नाहर नृत्य है। इंद्र को खुश करने के लिए जो नृत्य किया जाता है वो धाड़ नृत्य होता है। और लड़की की विदाई पर बैल पर बैठकर जो नृत्य किया जाता है वह है रास्तोड़ा नृत्य होता है। लड़की की विदाई पर एक और अन्य नृत्य किया जाता है, वो होता है खारी नृत्य। और राजस्थान का सबसे तेज गति में होने वाला, इसमें आपको महत्वपूर्ण तथ्य यह याद रखना है कि राजस्थान का सबसे तेज गति में किया जाने वाला नृत्य कच्छी घोड़ी नृत्य होता है। और ऐसा नृत्य जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता वो होता है बालर नृत्य। बालर नृत्य को गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। लुम्बर नृत्य ऐसा नृत्य होता है जिसे बच्चे, बुजुर्ग, महिला और पुरुष सभी करते हैं। नृत्यों से संबंधित एक महत्वपूर्ण संस्था है, इसको आपको याद रखना है। इस संस्था को कई बार पूछ लिया जाता है। गणगौर घूमर नृत्य अकादमी, इसकी स्थापना 1986 में किशनगढ़ में हुई थी। इसी के साथ आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु याद रखने हैं, जिसमें आपसे पूछा जाता है लोकगीतों की कौन सी शैली होती है, तो वो मांड शैली होती है। ढोल नृत्य की थाकना शैली होती है। और तुर्रा कलंगी एक लोकनाट्य है जिसकी शैली मात शैली होती है। अग्नि नृत्य धधकते हुए अंगारों पर किया जाता है। इन धधकते हुए अंगारों को धूणा कहा जाता है। घूमर नृत्य में 8 फेरे होते हैं। इन 8 फेरों को सवाई के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको याद रखना है अग्नि नृत्य फतेह फतेह उद्घोष के साथ किया जाता है, तो युद्ध नृत्य फायरे फायरे उद्घोष के साथ किया जाता है। इसी क्रम में यहाँ कुछ पुरुष प्रधान, महिला प्रधान और उभय प्रधान नृत्य दिए हुए हैं। इसमें आपसे पूछा जाता है पुरुष प्रधान नृत्य कौन सा है, महिला प्रधान नृत्य कौन सा है, और उभय प्रधान अर्थात ऐसा नृत्य जो स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है वो कौन सा है। चलिए देखते हैं पुरुष प्रधान नृत्यों को। कच्ची घोड़ी, मूरिया, नाहर नृत्य, गींदड़ नृत्य, लाठी नृत्य, अग्नि नृत्य, ढोल नृत्य और गैर नृत्य, ये सभी पुरुष प्रधान नृत्य होते हैं। इसी के साथ आपको याद रखने हैं महिला प्रधान नृत्य। घूमर नृत्य, गुड़ला नृत्य, घूमर घूमरा नृत्य, खोड़िया नृत्य, तेरह ताली नृत्य, मछली नृत्य, चरी या चरकुला नृत्य और अंतिम नृत्य है टूटिया नृत्य। इसी के साथ आपको उभय प्रधान नृत्य भी याद रखने हैं, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं गौर नृत्य, रायण नृत्य, बालर नृत्य, जवारा नृत्य, शंकरिया नृत्य, इंडोड़ी नृत्य, डांग नृत्य और हिंडोला और लुम्बर नृत्य।
इसी क्रम में आपसे पूछा जाता है कौन सा लोक नृत्य कौन से अवसर पर किया जाता है। तो देखते हैं, इसमें आपको याद रखना है हिंडोला नृत्य दीपावली पर, इसी प्रकार बलेदी भी दीपावली पर किया जाता है। छमछड़ी और चाकछड़ी दोनों गणेश चतुर्थी पर किए जाते हैं। तेरह ताली नृत्य रामदेव जी के मेले पर किया जाता है। गौर नृत्य गणगौर त्योहार पर किया जाता है। घुमरा नृत्य किसी शुभ अवसर या मांगलिक अवसर पर किया जाता है। इन्हीं के साथ आपको होली के नृत्य भी याद रखने हैं, जिनमें चंग, चौगोला, इला इली, बोहरा बोहरी, गैर नेजा, लूम्बर, राड़ और अग्नि नृत्य, ये सभी वे नृत्य हैं जो होली के अवसर पर किए जाते हैं। नृत्यों का अगला प्रकार है क्षेत्रीय नृत्य। इसमें आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा नृत्य कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं। कच्ची घोड़ी, गींदड़, चंग, ढप, जिंदाद, ये सभी शेखावाटी के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। घूमर, घुडला, डांडिया और थाली, ये सभी जोधपुर के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। इसी के साथ बमरसिया, चरकूला दोनों भरतपुर के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। खारी, रतवाई दोनों अलवर के। कत्थक, तमाशा ये जयपुर के प्रसिद्ध नृत्य हैं। ढोल, लूम्बर ये दोनों जालौर के प्रसिद्ध नृत्य हैं। मयूर और भैरव दोनों ब्यावर के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। इसी क्रम में मछली, गैर, कानूड़ा और बंजारा चारों लोक नृत्य बाड़मेर के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। रण, भवाई, नेजा और बेरीहाल उदयपुर के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। पेजण, चौगोला डूंगरपुर के। अग्नि नृत्य बीकानेर का। कबूतर कबूतरी चूरू का। चरी नृत्य किशनगढ़ का। लांगुरिया नृत्य करौली का। बारूद नृत्य चित्तौड़गढ़ का। मोहिली प्रतापगढ़ का। चक्री बूंदी का। बिंदोली झालावाड़ का। डांग नृत्य नाथद्वारा का। नाहर नृत्य भीलवाड़ा का। सुगनी नृत्य पाली का। पाली नोच बांसवाड़ा का। और तेरह ताली, कक्का, हिंडोला ये सभी लोक नृत्य जैसलमेर के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। अगला टॉपिक है नृत्य और प्रसिद्ध नृत्यांगना, अर्थात कौन से नृत्य की कौन सी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। चलिए शुरू करते हैं। शंकरिया नृत्य गुलाबो, बागड़िया नृत्य की भी गुलाबो है। चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई है। तेरह ताली नृत्य की मांगीबाई प्रसिद्ध नृत्यांगना है। फूंदी नृत्य की शांति, फुलवा और किलवा ये तीनों प्रसिद्ध नृत्यांगना हैं। इसी प्रकार भवाई नृत्य की कृष्णा व्यास छंगाड़ी और रूप सिंह दोनों प्रसिद्ध नृत्यांगना हैं। इसी के साथ आपको याद रखना है भवाई नृत्य की प्रथम महिला नर्तक पुष्पा देवी व्यास है, जो जोधपुर की निवासी है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण नृत्यों को जिसमें भवाई नृत्य है। इसके प्रवर्तक बाघाजी जाट हैं, जो केकड़ी से बिलोंग करते हैं। इस नृत्य पर राजस्थान सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि इस नृत्य को नंगी तलवारों के ऊपर किया जाता है। इस नृत्य को राजस्थान में जादुई नृत्य के नाम से जाना जाता है। इस नृत्य का प्रमुख नर्तक प्रदीप सिंह है, यह पुष्कर से बिलोंग करता है। इस नृत्य की प्रथम महिला नर्तक पुष्पा देवी व्यास है, जो जोधपुर से बिलोंग करती हैं। अगला है गैर नृत्य। गैर नृत्य बाड़मेर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें जो नर्तक होता है उसे डोरिया कहते हैं। घुंघरू को रमझोल कहते हैं। डंडे को खांडे कहते हैं। गैर नृत्य चार प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है तलवारों की गैर, जो मेनार गांव उदयपुर की प्रसिद्ध है। अगला प्रकार है आंगी वांगी गैर, जो लाखेटा गांव बाड़मेर की प्रसिद्ध है। इसी प्रकार घूमर गैर भीलवाड़ा की और रावजी की गैर मंदौर जोधपुर की प्रसिद्ध है। नृत्यों का अगला प्रकार है जनजातीय लोक नृत्य। इसमें आपसे पूछे जाते हैं कौन सी जनजाति के कौन से लोकगीत प्रसिद्ध हैं। चलिए देखते हैं भीलों के लोकगीत। इन लोकगीतों को इस ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है। गंगा ने हाथी पर बैठकर लाठी व दो चक्र घुमाकर बैरी भीलों से युद्ध व शिकार किया। तो इसमें गा से हो जाएगा गैर नृत्य, फिर गा से हो जाएगा गवरी या राई नृत्य, ने से हो जाएगा नेजा नृत्य, दो चक्र से द्विचक्री, घुमाकर से घुमरा नृत्य,
हाथी से हाथी मना नृत्य, लाठी से लाठी नृत्य, बेरी से बेरी हाली नृत्य, युद्ध से युद्ध नृत्य, शिकार से शिकार नृत्य। इसके साथ आपको रमड़ी और मादल नृत्य भी याद रखने हैं। अगले नृत्य हैं गरासिया जनजाति के नृत्य। इन नृत्यों को आपको इस ट्रिक के माध्यम से याद रखना है। इसमें गोलू मामू जबारा में कूदो, तो गो से हो जाएगा गोल नृत्य, लू से हो जाएगा लूर नृत्य, माँ से हो जाएगा मादल नृत्य, मुँह से हो जाएगा मोरिया नृत्य, जवारा से हो जाएगा जवारा नृत्य, वा से हो जाएगा वालर नृत्य और रा से हो जाएगा रायड़ नृत्य। इसी प्रकार कू से कूद नृत्य, दो से दोह नृत्य। अगली जनजाति है कालबेलिया जनजाति। कालबेलिया जनजाति के लोक नृत्यों को इस ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है। कालबेलिया बाईपास बिछड़ जाएगा, कालबेलिया से हो जाएगा कालबेलिया नृत्य, वा से हो जाएगा बागड़िया नृत्य, ई से हो जाएगा इंडोड़ी नृत्य, पा से हो जाएगा पड़िहारी नृत्य, सा से हो जाएगा शंकरिया नृत्य, बिछड़ से हो जाएगा बिछुड़ा नृत्य और लास्ट नृत्य है पूंगी नृत्य। अगली जनजाति है सैरिया जनजाति। सैरिया जनजाति के नृत्यों को इस ट्रिक के माध्यम से याद रखना है। हासी विधवा संग इंद्रपरी झूली, हा से हो जाएगा होली नृत्य, सी से हो जाएगा शिकार नृत्य, विधवा से हो जाएगा विधवा नृत्य, संग से हो जाएगा सांग नृत्य, इंद्रपरी से हो जाएगा इंद्रपरी नृत्य, झू से हो जाएगा झीला नृत्य और ली से हो जाएगा लहंगी नृत्य। इसी क्रम में कंजर जाति के लोक नृत्य कंजर तोड़ा, चक्री, धाकड़ और फूंदी होते हैं। मेव जाति के लोक नृत्य खारी, रड़बाजा और रतवाई होते हैं। नट जाति के मोर, कठपुतली और शारीरिक होते हैं। डामोर जाति के पनडिया और भरटिया नृत्य होते हैं। गुर्जर जाति के चरी और झूमर नृत्य प्रसिद्ध होते हैं। कथौड़ी जाति के होली और मावलिया नृत्य, कामड़ जाति के तेरह ताली नृत्य, मीणा जाति का लांगुरिया नृत्य प्रसिद्ध होता है। इस लांगुरिया नृत्य में नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगली है गुहिया या भिमाना जाति। इसका प्रसिद्ध लोक नृत्य है सुगनी नृत्य। यह पाली का एक प्रसिद्ध नृत्य है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को, जिनमें पहला है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नृत्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कालबेलिया नृत्य। नारों का स्वांग किसे कहा जाता है, तो नारों का स्वांग नाहर नृत्य को कहा जाता है। यह मांडलगढ़ भीलवाड़ा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। किसी बीमारी निवारण हेतु नग्न महिला द्वारा शमशान तक सिर पर दीपक रखकर जो नृत्य किया जाता है वो धमक मूसल नृत्य होता है। यह जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। अस्मिता काला ने 111 मटके सिर पर रखकर नृत्य किया और अपना नाम लिम्का बुक में दर्ज करवाया। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिएगा। इसी में आपको याद रखने हैं ईला इली नृत्य। ईला का अर्थ होता है होने वाला पति, अर्थात ईलो जी के लिए आया है। इली का अर्थ होता है होली। इस नृत्य को बांझ स्त्री द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसी क्रम में घूमर घुमरा नृत्य बागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। राजस्थान का एकमात्र शोक सूचक नृत्य है। इस नृत्य को रुधन नृत्य भी कहा जाता है। इस नृत्य को ब्राह्मण महिलाओं के द्वारा किया जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस टॉपिक से संबंधित आपको प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर जल्दी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।